हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। और आज का हमारा टॉपिक है रोग निदान सेकेंड पेपर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोग निदान सेकेंड पेपर का ऐसे टॉपिक है जिसे हम पढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते, तो मैं आज आपको ट्रिक्स बताऊंगी किस तरीके से हम अलग अलग व्याधियाँ पढ़ सकते हैं। अगर हम व्याधियाँ स्त्रोतस के फॉर्म में पढ़े तो हम इजीली उन्हें याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राण व स्त्रोतस देखेंगे। प्राण व स्त्रोतस के मैंने 5 वीडियो बनाए हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो चेक आउट एवरी वीडियो इन माय प्लेलिस्ट इन माय चैनल। तो सबसे पहले हम प्राण व स्त्रोतस देखेंगे, और प्राण व स्त्रोतस में हम सबसे पहले हिक्का व्याधि को देखेंगे। हिक्का व्याधि, हिक्का व्याधि का व्याधि परिचय है। आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास को एक ही अध्याय में बताया है। और वात कफज व्याधि होती है हिक्का, और आमाशय समोत्तर व्याधि होती है। ठीक है, आमाशय समोत्तर व्याधि होती है, और ये एक लक्षण के रूप में भी हमें मिलती है और एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी हमें मिलती है। अब कभी कभी हम हिक्का, जैसे हम हिचकी आती है तो ये स्वयं भी शांत हो जाती है बिना चिकित्सा के, या फिर अगर असाध्य हो तो हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। इसके बाद हम इसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति देखेंगे। तो ही गति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का, मतलब जिस व्याधि में हिकिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हम हिक्का कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसके निदान। इसके निदान क्या क्या है, एक याद रखिए, जैसे प्राणव स्तोत्रस है तो हम प्राणव स्तोत्रस की दृष्टि के हम वो देखते हैं, कारण देखते हैं विमान स्थान में। ठीक है, तो प्राणव स्तोत्रस के जितने भी दृष्टि के कारण है वो सब भी हम प्राणव स्तोत्रस की सारी व्याधियों में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिक्का के निदान देखेंगे। तो विदाहित द्रव्यों का अति सेवन, गुरु विष्टम्भी रूक्ष अभिसंधि भोजन का अति सेवन, और अत्यधिक शीतल पदार्थों का सेवन, शीतल भोजन का सेवन और शीतल स्थान में निवास करने से भी हिक्का उत्पन्न होता है। अति व्यायाम करने से, साहस से अधिक कार्य करने से, आम दोष अभिघात और अति व्यय करने से भी हिक्का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संप्राप्ति। तो सबसे पहले हमने निदानों का सेवन कर लिया, जिससे वात का प्रकोप होगा। वात का प्रकोप होने के कारण हिक्किक ध्वनि उत्पन्न होगी, और जिससे हमारा हिक्का रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, ये थी हिक्का रोग की संप्राप्ति। नेक्स्ट है इसके संप्राप्ति घटक देखेंगे। तो हिक्का रोग के संप्राप्ति घटक क्या है, प्राणवायु और कफ है। इसका दूसरा है रस श्वास वायु। अधिष्ठान है स्वर यंत्र आमाशय युक्त व्याधि। हिक्का तो ऑब्वियसली हिचकी स्वर यंत्र से आती है, तो उसका अधिष्ठान हो गया। स्रोतस हो गया प्राण वह, अन्न वह, उदक वह। स्रोत दृष्टि क्या होगा, सबसे पहले संग होगा और फिर विमार्गमन होगा। स्वभाव मृदु होता है, अग्नि मंद्य होती है, और साध्य व्याधि है हिचकी, सबको आती है। नेक्स्ट है भेद। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 4 भेद सेम बताए हैं, सिर्फ एक भेद का डिफरेंस है। तो भेद कौन से चरक ने बताया, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, शुद्र हिक्का और अन्नजा हिक्का। आचार्य सुश्रुत ने बताया है महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, यमला हिक्का, शुद्रा और अन्नजा। इसमें आचार्य चरक ने व्यपीता हिक्का बताया है और आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का बताया है। तो इसे याद रखिएगा, कौन से आचार्य ने कौन सा प्रकार के हिक्का बताए, बाकी 4 हिक्का सेम है। नेक्स्ट है पूर्व रूप। तो कंठ ऊर्व प्रदेश में गौरव उत्पन्न होता है हिक्का में। कटुकासिता मतलब मुख में कटु स्वाद आ जाता है, और कुक्षी में आटोप होता है। नेक्स्ट है लक्षण। तो हम उसके 2 टाइप के लक्षण देखेंगे, एक सामान्य देखेंगे और एक भेद अनुसार देखेंगे। तो सामान्य लक्षण क्या है, मुख से बार बार एक की ध्वनि आती है, तो ये इसका सामान्य लक्षण है। अब इसका हम भेद अनुसार लक्षण देखेंगे। तो हमने देखा है कि उसके 5 भेद होते हैं हमारे हिक्का के। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाहिक्का देखेंगे। तो महाहिक्का सद्य प्राणहर होती है, मांस बल प्राण इन सबको क्षीण कर देती है, शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करती है, अश्रुपूर्ण नेत्र मतलब आंखों में आंसू भर जाते हैं, और स्रोतसों का अवरोध हो जाता है। स्रोतस कौन से, उदक वह, अन्न वह, प्राण वह, इन सब स्रोतसों का अवरोध हो जाता है। शंख प्रदेश में स्तब्धता हो जाती है। ये सब गुण थे महाहिक्का के। नेक्स्ट हम देखेंगे गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का में रोगी कृश और दीन हो जाता है, और उसकी जर्जरित छाती से गंभीर कठिनता से शब्द निकलता है, शब्द के साथ जम्भाई निकलती है। ठीक है, जम्भाई जो हम लेते हैं। अंग संकुचित होता है कभी कभी, और कभी कभी फैल जाता है। नाभि पक्वाशय से उत्पन्न हिक्का को हम गंभीरा हिक्का कहते हैं।
और तमः प्रवेश मतलब आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। तो ये सारे गंभीरा हिक्का के हमने लक्षण देखे। नेक्स्ट है व्यपिता हिक्का। व्यपिता हिक्का जब होता है तब हमें ये सारे वेग भी मिलते हैं। कौन से? वमन, अतिसार, प्रलाप, ये सारे हमें वेग देखने को मिलते हैं हिक्का के साथ। अब ज्ञान शून्यता हो जाती है, मुख में शोष होता है, अश्रुपूर्णता होनी, आंखों में आंसू, उदर में आद्यमान, शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना। अब अश्रुपूर्ण नेत्रता व्यपिता में भी होती है, महाहिक्का में भी होती है। बस इसमें शंख प्रदेश में शब्दता है और इसमें उदर में अद्यमान है। नेक्स्ट है हम शुद्रा हिक्का देखेंगे। तो व्यायाम से प्रकोपित वात कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जाता है तो हमें शुद्रा हिक्का होती है। व्यायाम करने के कारण कोष्ठ से कंठ प्रदेश में चला जाता है कौन? वात। ठीक है, उसके कारण शुद्रा हिक्का होती है। इसमें कष्टकारक नहीं होता है ये, और भोजन के उपरांत यह शांत हो जाता है। ये मृदु होता है और साध्य होता है शुद्रा हिक्का। अन्नजा हिक्का क्यों होता है? अन्नजा हिक्का देखिए, अन्नजा हिक्का जल या अन्न के अति सेवन के कारण, अति मात्रा में हम सेवन करते हैं तो अन्नजा हिक्का उत्पन्न होता है। मंद ध्वनि युक्त छींक के साथ उत्पन्न होता है। जलपान अन्न से स्वयं शांत हो जाता है। मर्म प्रदेश इंद्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अन्नजा हिक्का एक साध्य हिक्का है। ठीक है, ये सब हमने 5 टाइप्स देखे, 5 टाइप से लक्षण देखे हमने हिक्का के। नेक्स्ट हम इसका साध्य साध्यता देखेंगे। तो मध्य गंभीरा सॉरी जो महा सॉरी सॉरी महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपिता हिक्का है ये असाध्य है, और शूद्र अन्नजा हिक्का है ये साध्य है। अब प्रलाप और तृष्णा ऐसे अगर हमें उपद्रव दिखते हैं हिक्का के साथ तो वह असाध्य हिक्का हो जाता है। और वृद्ध अवस्था में हिक्का हो रही है, अति व्यायाम या अति व्यवहार के कारण हिक्का हो रही है तो असाध्य है। साध्या साध्या फिर से देखेंगे। महागंभीरा व्यपिता हिक्का असाध्य है, क्षुद्र अन्नजा साध्य है, प्रलाप तृष्णा अगर उपद्रव उत्पन्न होते तो असाध्य है, वृद्ध अवस्था अति व्यायाम अति व्यवहार से असाध्य हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आप पार्ट 2 जा सकते हैं आगे की डिजीजेस देखने के लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डू विजिट माई टेलीग्राम चैनल विच इज BMS फॉर बिगिनर्स, सेम जो मेरे चैनल का नाम है BMS